अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे सौरव गांगुली को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच मची होड़ की, पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की और चुनावों से ठीक पहले हुए असदुद्दीन ओवैसी के पहले बंगाल दौरे की। आपको बताएंगे कि ओवैसी ने कैसे मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मिलाया है एक बड़े धर्मगुरु से हाथ। लेकिन सबसे पहले करते हैं सौरव गांगुली की बात। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली अब स्वस्थ हैं। सौरव गांगुली जिस अस्पताल में भर्ती हैं, वहां के चिकित्सकों ने कहा है कि गांगुली अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति को देखने के बाद उनकी एक और एंजियोप्लास्टी करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। सौरव गांगुली का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया, सुबह उन्होंने नाश्ता किया, अखबार पढ़े और अस्पताल के कर्मियों से बात की। उनका ईसीजी भी किया गया और उनका ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सौरव गांगुली को फोन कर उनका हाल जाना है। गृह मंत्री अमित शाह भी गांगुली के परिवार से बात कर चुके हैं। यही नहीं, राज्यपाल समेत भाजपा के कई आला नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अब तक सौरव गांगुली का हाल जानने अस्पताल पहुंच चुके हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं का भी अस्पताल आकर सौरव गांगुली का हाल जानने का कार्यक्रम है। इससे उन अटकलों को और बल मिल गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सौरव गांगुली भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वाम दलों के नेता भी गांगुली का हाल लेने अस्पताल जा चुके हैं। फिलहाल तो सभी यह कह रहे हैं कि हम महान खिलाड़ी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन मन में तो सभी के यही है कि दादा उनके पाले में आ जाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अस्पताल जाकर सौरव गांगुली का हाल जाना और मीडिया से बात की। जिन्होंने क्रिकेट फील्ड में भी बहुत सारे प्रतिद्वंदियों को हराया है, ओपोनेंट्स को हराया है, क्रिकेट फील्ड में भी उतार चढ़ाव देखे हैं और सदा विजय पाई है। इस बार भी सौरव गांगुली ने जो एक आपकी चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, जब मेरा मिलना हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्वस्थ दिख रहे थे और जल्दी ही जैसा पहले वो अपना काम करते थे उसी तरह से वापस रूटीन लाइफ में आएंगे। बंगाल वासियों और भारतवासियों की दुआ के कारण वो स्वस्थ भी हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी उनकी जो सेवा की है वो जल्दी स्वस्थ होकर आप सबके बीच में आएंगे। क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के माध्यम से क्रिकेट और खेलों को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ को पहले क्रिकेट फील्ड में, अब बीसीसीआई में और अलग अलग क्षेत्रों में भारत की सेवा करनी है और वो करते रहें। देखिए, ही इज़ फाइन, ही इज़ एक्टिंग, आई मीन आफ्टर दैट स्टेंट ही इज़ वेरी फाइन, बट रेस्ट बाकी যেটা আছে डॉक्टर्स विल डिसाइड, डॉक्टर्स आर द बेस्ट जज, so we can't comment on that. Doctors are here, you can talk to the doctors, they will give you the better idea. दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री राजीव बनर्जी को एक वीडियो में कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। राजीव बनर्जी पहले भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक धड़े को लेकर अपनी शिकायतें जाहिर कर चुके हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। कुछ दिन पहले ही मंत्री ने पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी से मुलाकात की थी। वीडियो में मंत्री को कहते सुना गया, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने फायदे के लिए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके साथ अपने नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पार्टी के निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ नहीं खेलें। उधर तृणमूल छोड़कर अब भाजपा के हो चुके पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है और एक बड़ा खुलासा किया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में जंगल महल क्षेत्र की 2 जिला परिषदों पर जबरन काबिज हो गई थी और उन्होंने वोटों की लूट खुद देखी थी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल नेताओं पर राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं के लिए जारी धनराशि हड़पने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने झारग्राम में भाजपा की एक बैठक में आरोप लगाया, आप जानते हैं कि यहां 2018 के पंचायत चुनाव में
तृणमूल कांग्रेस ने कैसे वोट लूटे थे, कैसे उसने 2 जिला परिषदों पर काबिज होने के लिए जनादेश और सच्चे नतीजों को पलट दिया था। मैं लोगों से वादा करता हूं कि हम फिर ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने किसी जिला परिषद का नाम नहीं लिया। हम आपको बता दें कि जंगल महल में 4 जिला परिषद हैं, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और झारग्राम। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को अम्फान तूफान राहत का चोर करार दिया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का नाम बदल रही है और उसे राज्य योजना के रूप में पेश कर रही है। अब जरा बात हो जाए वाम दलों की। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के ध्रुवीकरण के प्रयासों का आरोप लगाया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि राज्य में इन दोनों राजनीतिक ताकतों के ऐसे प्रयासों को विफल करने की मंशा रखने वालों को वैकल्पिक नीतियां अपनानी चाहिए। माकपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सहमति के बाद दोनों दल अप्रैल मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श की प्रक्रिया में है। पश्चिम बंगाल में माकपा के मुखपत्र गण शक्ति की 54वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीताराम येचुरी ने कहा, अगर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हराना है तो वैकल्पिक नीतियां अपनाए जाने की आवश्यकता है। माकपा नेता ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा भाजपा भी बिगड़ती आर्थिक स्थिति, लॉकडाउन के दौरान जनता की परेशानियों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास में जुटी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। राज्य के नादिया जिले में उपद्रवियों के हमले में भाजपा का एक स्थानीय नेता घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि चकदाह इलाके के सिमुरली निर्मलपल्ली के भाजपा बूथ अध्यक्ष रतन बर्मन पर शनिवार की रात उपद्रवियों ने उस वक्त हमला किया जब वह अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बर्मन को कल्याणी के JNM अस्पताल ले गए। उनके हाथ में चोट आई है। पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। राणाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बर्मन पर हमला किया। हालांकि TMC ने इन आरोपों को खारिज किया है। यही नहीं, भाजपा की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में उनकी कार पर गोलियां चलाई, लेकिन हमलावर वाहन का दरवाजा खोलने में नाकाम रहे, जिसके कारण उनकी जान बच गई। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा, जब मैं रविवार रात को कोलकाता से आसनसोल के हीरापुर स्थित अपने घर लौट रहा था, तभी 3 अज्ञात लोगों ने मेरे घर के निकट मेरी कार रोकी और दरवाजे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलने में नाकाम रहने पर उन्होंने वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मुझे आशंका है कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। उन्होंने कहा, चालक मदद के लिए चिल्लाया और मैंने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचने के लिए बार बार हॉर्न बजाया, जिसके बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। हीरापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया है कि कृष्णेंदु मुखर्जी से एक शिकायत मिली है और इलाके में लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अन्य खबरों में यह भी महत्वपूर्ण खबर रही कि तृणमूल कांग्रेस की महिला नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ एक विवादित ट्वीट करने का आरोप लगाया है और इस बात के लिए उनकी आलोचना भी की है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह एक आदिवासी गांव में खाना पकाती नजर आ रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तस्वीर के साथ लिखा, दीदी ने पहले ही वह काम करना शुरू कर दिया है जो उन्हें 5 महीने बाद करना होगा। ममता बनर्जी का यह फोटो बल्लभपुर गांव में खींचा गया था, जहां वह पिछले सप्ताह बीरभूम जिले से कोलकाता लौटते वक्त कुछ देर के लिए रुकी थी। इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने ट्वीट किया, यदि आप महिला हैं और आपकी सक्रिय राजनीति से जुड़ने की आकांक्षा है तो याद रखिए, हमारे देश में इन जैसे भाजपा के स्त्री द्वेषकर्ताओं की भीड़ है जो महिलाओं को रसोई घर में वापस भेजना चाहती है। उन्होंने कहा, कल्पना नहीं कर सकती कि कैलाश विजयवर्गीय के परिवार में महिलाओं को सम्मान की कमी का कैसे सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने कैलाश विजयवर्गीय का बचाव किया और सवाल किया, कैसे खाना पकाना छोटा कार्य है। दूसरी ओर बंगाल चुनाव में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक गठजोड़ बनाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। साथ ही ओवैसी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में भाजपा की तेजी से बढ़ती पैठ को रोकने में नाकाम रही है। हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ में मुस्लिम धर्मगुरु
अब्बास सिद्दीकी के साथ 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ओवैसी ने संवाददाताओं से बात की, लेकिन वह भगवा पार्टी पर कोई सीधा हमला करने से दूर रहे। पड़ोसी राज्य बिहार में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद ओवैसी की इस राज्य की यह पहली यात्रा है। मैं जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी और ये आने वाले वक्त में ही हम तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ से और कितने सीट्स पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। देखिए ये इनका गुरूर और अहंकार है कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था, तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर रही अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फायज़ हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एमआईएम पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज़ लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको और इसीलिए बकते रहते हैं।